कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के जो फंड्स होते हैं वो जनरली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज किसी कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के तौर पे। ये एक कॉमन पैटर्न महाराष्ट्र में है, शायद दूसरे स्टेट्स में भी होगा। तो ये सोसाइटीज जो होती है वो बेसिकली महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और बायलॉज इसको रेगुलेट करते हैं। मगर कई बार जो कमेटी है या सोसाइटी के लोग हैं, इनका एक कंसर्न होता है कि ये पैसे जो बैंक्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स में, इससे रिटर्न्स बहुत कम मिलता है। और ये कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं। ये मेजरली किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन इसको कंट्रोल करते हैं, तो उसका ये रिस्क भी होता है कि ये बैंक कभी भी बंद भी हो सकती है। तो ये उससे रिलेटेड सारे रिस्क होते हैं। दूसरा ये भी एस्पेक्ट होता है कि फिक्स डिपॉजिट से जो मिलने वाला रिटर्न है वो बहुत ही मिनिमम होता है। 5-6% रिटर्न मिला तो भी बहुत अच्छा समझा जाता है। मगर जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट है वो अराउंड 6% है और रियल टाइम इन्फ्लेशन 12-13% तक भी जा सकता है। तो इससे ज्यादा रिटर्न्स जो है वो सोसाइटी को मिल नहीं पाता। इसलिए सोसाइटीज हमेशा चाहती है कि जो पैसा है, फंड्स है, वो और किसी अगर इंस्ट्रूमेंट्स में अगर वो इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है तो उनके पास ज्यादा फंड्स रहेंगे, वो ज्यादा एक्सपेंसेस कर पाएंगे। मगर क्या वो लीगली कर सकते हैं? देखिए, सोसाइटी जो होती है वो सोसाइटी एक नोबल या सोशल कॉज के लिए बनाई जाती है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उनका जो एक फॉर्मेशन या फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स होता है, या बायलॉज में भी जो चैप्टर 1 आप अगर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि सोसाइटी जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे वहां पे एग्जिस्टिंग है। मेंबर भी जो मेंटेनेंस के चार्जेस वगैरह सोसाइटी को पे करते हैं, तो वो मेंटेनेंस के चार्जेस के बदले में जितना उन्होंने एक्सपेंसेस किया है उतना ही सर्विसेज उनको रिटर्न में मिलने का उनका एक्सपेक्टेशन होता है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा किसी से कलेक्ट करके, मेंबर से कलेक्ट करके उसका बहुत प्रॉफिटिंग करके कहीं पे एक्सपेंसेस करना है। वो पर्पज ही नहीं है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। सोसाइटीज जो होती है वो नॉट फॉर प्रॉफिट, ये उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव और पर्पस होता है। मगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज होने के बावजूद ऐसे कुछ नए लॉज या रेगुलेशंस हमेशा आते रहते हैं जिसको हमें हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या सोसाइटीज को उससे कोई बेनिफिट मिल सकता है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया था इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, और उसके हिसाब से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो अपने पैसे जो है वो स्टॉक्स में या सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है। मगर ये जो एक नोटिफिकेशन या लॉ आया है रिसेंटली, ये इसके साथ कुछ लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस भी है। इन्वेस्ट तो कर सकती है, मगर किस शेयर्स में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकती है? सिक्योरिटीज वो ऐसे ही होने चाहिए जो कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मिनिमम 5,000 करोड़ है, और वो सिक्योरिटीज जो है वो AA+ या इक्विवेलेंट क्रेडिट रेटिंग उसका है, किसी एजेंसी द्वारा दिया गया, और वो एजेंसी जो है वो सेबी रजिस्टर्ड एजेंसी है। अगर ये कंडीशंस को फुलफिल करती है वो सिक्योरिटी, तो ऐसे सिक्योरिटीज में, स्टॉक्स में या कंपनीज में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने फंड्स जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है कि उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मगर इतना ही काफी नहीं है। जब भी ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो सोसाइटी को अपने सारे मेंबर्स का कंसेंसस या एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो चीजें इसमें सोसाइटी को डिसाइड करनी है। एक तो ये है कि देखिए, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, ये सारी जो चीजें हैं वो एक आम तौर पे एक जनरल परसेप्शन है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, या आप मान सकते हैं कि पब्लिक का परसेप्शन ये है कि अगर इससे मिला तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, या अगर ये डूब गई तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। मगर अभी थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट सिनारियो है वो बदल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए सोसाइटी को जो है सबके कंसेंसस से कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर अच्छे रिटर्न्स मिल गए तो वो सारे एक्सपेंसेस या पैसे जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट या जिस एरियाज में वो खर्चा करने वाले हैं वो क्या लीगली परमिसिबल है उस सोसाइटी के फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ये भी सोसाइटी को देखना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें जो है वो एजीएम में डिस्कस होके उसके रिजोल्यूशंस पास होके उनको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।